हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी। आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आपको ओके करना है। वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वो आपको मिल जाएगी। तो उस पर ओके कीजिएगा। वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पुरानी जितनी भी क्लासेज अगर देखे आप और वो सभी भी अगर अच्छे लगे तो आप प्लीज उनको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेयर करोगे तो जितने भी पढ़ने वाले और बच्चे हैं वो आपके एक शेयर के माध्यम से आपसे और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना अपन समय गवाए अपन बात करते हैं आज के वीडियो की। तो क्लास ये है 6.3 स्टार्ट हो चुकी है अपनी, और जिसके अंदर जो है पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था, इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं लिखा। ऐसे ही पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं कि ये लैंग्वेज में क्या बोल रहा था। आप अपने बुक अपने पास रखिए और वहां से मैच करिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, प्रश्न ये है आकृति। बताइए कि आकृति जो है 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज जो है समरूप है और कौन कौन से नहीं है, और अगर समरूप है तो कौन सा नियम उसके अंदर लग रहा है, कौन सी कसौटी उसके अंदर लग रही है, वो हमें बतानी है। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अपन डायरेक्ट समझते हैं, इनको ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, पहले का पहला, ये 60 डिग्री कोण, इधर भी 60 डिग्री कोण, ये 60 डिग्री कोण, इधर भी इधर 80 कोण, इधर भी 80 कोण, इधर 40 डिग्री, इधर भी क्या है 40 डिग्री, और इसका नाम है एबीसी। ये तो अब अपन ने नियम पढ़े थे सर, तो तीनों जो चार पांच जो भी नियम लिखे थे, हर नियम के अंदर हमारे पास कितने कितने कारण थे, तीन तीन कारण थे कि सर इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसकी भुजा इसके समानुपात में होनी चाहिए। तो नॉर्मली इसका आंसर कैसे देंगे मैं आपको बता दूं। ये भी 60 बराबर, ये 80 ये बराबर, ये 40 ये बराबर, तीनों कोण बराबर हैं आपस में। और अगर किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। तो यहां पर लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूपता का निशान है। और त्रिभुज ए किसके बराबर 60 है तो पी भी 60 है, तो पहले क्या आएगा, पी आएगा। फिर बी, बी कितना है 80 है, इधर क्यू भी कितना 80 है, तो फिर क्या आएगा क्यू आएगा। और फिर सी है, वो कितना है 40 है, तो आर भी कितना 40 है, तो ये सी आर के बराबर है। यानी ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। फिर ये तो हुआ इसका समरूपता का मतलब रूल हो गया कि भाई अपन ने ऐसे इसको समरूप लिखा। पर अब इसका नियम क्या है कि किस कसौटी से इसको समरूप लिखा, तो यहां पर इसका नियम लिखेंगे बेटा। नियम क्या होगा, तीनों ही क्या है, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। और जब बेसिक क्लास स्टार्ट हुई थी बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों ही कोण बराबर हो तो क्या नियम आता है, ए समरूपता कसौटी आती है। ये मैंने आपको लिखाया था। ए समरूपता कसौटी यानी एंगल 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 यानी कोण 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 वाले रूल से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। खत्म मामला। फिर आगे बढ़ते हैं सर। इस त्रिभुज को और इसको देखो, कौन दे रखे क्या, नहीं दे रखे सर। फिर भुजाएं दे रखी है, तो भुजाओं के अंदर रूल क्या करना है बेटा आपको कि अगर इधर त्रिभुज की भुजा है और उधर भी त्रिभुज की भुजा एक के अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में, इतना तो आपको पता नहीं चलेगा, अपन डायरेक्ट करेंगे कैसे। इधर 2 है, 2 का डबल कितना है 4 है, इधर कितना है 2.5 है, तो 2 ढाई का डबल कितना है 5 है, इधर 3 है, 3 का डबल कितना है 6 है। डबल हो रहा ना। इसका मतलब अगर इधर जो त्रिभुज दे रखा उसकी भुजाएं इधर डबल में है सारी, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में स्थित है। तो कैसे लिखेंगे, इतना पढ़ेंगे अपन। तो यानी कि नियम कौन सा लगेगा, ये समरूप तो हो जाएंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। यहां पे लिख दे त्रिभुज का नाम ए बी सी, समरूप। इस त्रिभुज का नाम कैसे लिखे, ए बी, फिर डाई की तरफ, तो इधर क्यू आर पी, त्रिभुज ये दोनों समरूप।
क्लियर हुआ क्या मैटर? इधर दो, दो का डबल 4, इधर ढाई, ढाई का डबल 5, 3 का डबल 6, यानी कि डबल डबल हो रहा ना, एक ही अनुपात में, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इधर देख लेना आपकी, इधर जो भी भुजा इधर की उसका डबल इधर हो गए तो वो एक ही अनुपात में होता है, इसलिए वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप। रूल कौन सा लगा बेटा, तो समझना ध्यान से। भुजा, 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 सारी भुजाएं और भुजा को क्या बोलते हैं? साइड 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 समरूपता, एस 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 समरूपता की कसौटी। मैटर खत्म हो गया। चलिए इसमें बात करें तो इसमें देखो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, पर मन ने यूं बताओ कि इधर ढाई का डबल जो है ना 2.7 का डबल 5 है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब त्रिभुज एल एम पी पी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, और समरूप नहीं है तो समरूपता के निशान को अपन ने क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है भाई। समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही अनुपात में नहीं है। यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 4 ये है, 3, 3 का डबल 6 ये भी है, पर ये वाला नहीं है। तो तीनों कर्ण होने चाहिए, तो इसमें 2 कर्ण मिले, इसलिए ये समरूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करें। ढाई का डबल कितना होगा? 5, 5 का डबल कितना होगा? 10, 70 डिग्री और 70 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ढाई का डबल 5, 5 का डबल 10 और 70 70 डिग्री, यानी बराबर है ना, तीनों ही रूल बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? सुनना ध्यान से। त्रिभुज क्या लिखेंगे अपन? एम एन एन समरूप त्रिभुज। इधर ढाई से तो इधर फिर हो गया क्यू बी आर, ये समरूप है। अब नियम कौन सा लगेगा बेटा? तो टेस्ट करो सर, ये क्या है? भुजा, और ये क्या है? कोण, और ये क्या है? भुजा। भुजा कोण भुजा, यानी कि नियम कौन सा लगेगा? एस ए एस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। एक तो कोण बराबर है और दो भुजाएं संगत अनुपात में है, तो दो तो भुजाएं और एक क्या है? कोण। आगे बात करें नेक्स्ट अपन इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न क्या है? देखो, 3 का डबल 6 सर, ढाई का डबल 5 सर, और 80 डिग्री 80 डिग्री समरूप होना चाहिए, पर ये सर समरूप नहीं है। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, दो भुजाओं के बीच में 80 डिग्री कोण, इधर दो भुजाओं के बीच में 80 डिग्री का कोण है क्या? बताओ। नहीं है सर, और ऐसा नहीं है, इसका मतलब संगत पार्ट बराबर नहीं है। संगत पार्ट बराबर नहीं है। इधर दो भुजाओं के बीच में कोण है, इधर दो भुजाओं के बीच में 80 डिग्री नहीं है, इसका मतलब संगत पार्ट बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। ठीक, मामला खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं इस पर, ये समरूप है या नहीं? ये 70 है, उधर 70 है क्या? नहीं है सर। पर टेस्ट करो, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर मैं 80 घटाऊंगा 100, 100 में से 70 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से पहला कोण 80 घटाऊंगा तो 100, 100 में से 30 घटाएगा कितना आ गया? 70 आ गया। अब बताओ, 70 70 80 80 30 30, इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप है या नहीं? सर है, और है तो त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और सारे ही क्या है बेटा? इसमें कोण है, और कोण है तो क्या बोलते हैं? ए समरूपता कसौटी। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है। आप ऐसा पता कर सकते हैं कि समरूप है या नहीं। समरूप होने के लिए दोनों त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और अगर कोण नहीं दे रखे और भुजाएं दे रखी है तो भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। एक ही अनुपात में होने का मतलब क्या होगा कि इधर अगर कोई भुजा दे रखी है तो इसकी डबल इधर, इसकी डबल इधर, या इसकी डबल उधर होनी चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। और नियम मैंने बता ही दिया आपको, अगर तीनों कोण है तो ट्रिपल है, तीनों भुजाएं हैं तो ट्रिपल एस, और अगर दो भुजाएं और दो कोण है तो ऐसे एस हो जाएगा। और ये आप ऐसे समझ सकते हो। ये नॉर्मली एक नंबर में पूछा जाए तो बात अलग है, बाकी बड़ों में पूछना मुश्किल है। ठीक है, चलिए फिर भी अपन इसको कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। कि दूसरा प्रश्न क्या कहता, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए कोमा
एंगल BOC बराबर 125 डिग्री और एंगल CDO बराबर 70 डिग्री, तो एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB जो है क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये तीन कोण हमें निकालने हैं सर जी। बहुत आसान सवाल है, अपन नॉर्मली इसको कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। एक तो निकालना है DOC, ये रहा अपना एंगल D, ये रहा O और ये रहा C, यानी कौन से कोण की बात करेंगे, इस कोण की। जो बीच में जो पॉइंट होता है ना बेटा, बीच में उसी पर कोण माना जाता है। तो यहां पर देखो DOC, DOC यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाला निकालना है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर बेटा यहां पे देखो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ये 125 डिग्री दे रखा अपने को, अगर मैं इस DOC को और इस 125 को जोड़ूं तो बताओ चंदा बना के नहीं बना, बना, चंदा बना। और चंदे पे कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, एंगल DOC ये वाला कोण एंड प्लस में 125 डिग्री ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ूंगा तो चंदा बनेगा। तो ऐसे लिखेंगे एंगल DOC प्लस 125 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। और कारण क्या होगा इसका, रैखिक युग्म। क्या होगा, रैखिक युग्म। जो चंदे वाली जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं अपन गणित की भाषा में रैखिक युग्म। सर एंगल DOC निकालना है तो प्लस के 125 डिग्री को कहां भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो बराबर में 180 डिग्री और प्लस का 125 उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया एंगल DOC बराबर 180 डिग्री में से अगर हम 125 डिग्री घटा लेते हैं तो कितना आएगा, चेक करो भाई। ये हो गया 55 डिग्री। तो एंगल DOC का जो मान है वो हो गया हमारे पास 55 डिग्री हो गया। अब DOC के बाद में क्या निकालना है, DCO, एंगल DCO निकालना है। तो ये रहा D, ये रहा C और ये रहा O, ये वाला कोण बीच में क्या आ रहा है भाई, C, इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, OAB बताइए भाई जल्दी से, बताओ 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 बताओ, हमारे को पता नहीं है भाई कैसे निकालेंगे अपन, कहीं मैंने चित्र गलत तो नहीं बना दिया भाई। नहीं 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 नहीं, सही बनाया, सही बना लिया अपन ने। ये आ गया अपने पास 55 डिग्री आ गया। और बी भी निकालना है क्या, बी नहीं निकालना है, पहले बी निकाल लेंगे। चलो ठीक है, जो भी होगा जो होगा, देखते हैं अपन क्या करना। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, दिख रहा ना सही, ये तो आ गया अपना एंगल DOC। अब जो है हमारे को निकालना है एक तो एंगल DCO, DCO ये वाला कोण निकालना है। अभी हाल फिलहाल में चेक करो बेटा कि यहाँ पे जो है ना DOC का मान कितना आया, 55 डिग्री। तो यहाँ पे DOC ये कितना लिख दूं मैं, 55 डिग्री लिख दिया। अब देखना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अपन लेते हैं त्रिभुज ऊपर वाला, कौन सा, त्रिभुज DOC सॉरी भैया ना, सही लिया, दो बार ठीक हो गई मतलब सही लिया। त्रिभुज DOC से अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला त्रिभुज उठा रहे DOC, ये वाला त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितना है, 70 डिग्री सर, फिर प्लस दूसरा कोण कितना है सर, 55 डिग्री है सर, फिर प्लस ये तीसरा कोण निकालना है, इसका नाम घुमाकर क्या दे रखा, DCO, बीच में क्या है C, यानी एंगल DCO और बराबर में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 70 और 50 125 डिग्री और प्लस एंगल
DCO बराबर 180 डिग्री। फिर एंगल DCO का मान निकालना है तो बराबर में 180 डिग्री और प्लस का 125 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 125 डिग्री। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 180 में से अगर 125 घटाएंगे तो ये भी 55 ही आएगा क्या, ये भी 55 डिग्री हो गया भाई। देखते हैं 155 आ रहा कि नहीं आ रहा। 55 डिग्री, डीसीओ भी कितना आया भाई, 55 डिग्री आ गया। दो कोण हमारे पास आ गए। अब तीसरा कोण क्या निकालना है, ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला कोण हमें निकालना है। तो यहां पे चेक करो, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ये दोनों त्रिभुज है समरूप। इसका मतलब क्या हुआ सुनना, ओ तो होगा ओ के बराबर, डी होगा बी के बराबर। यानी ये जो डी वाला जो कोण है ना, ये किसके बराबर होगा, बी वाले के बराबर। बी वाला तो हमें निकालना ही नहीं है। फिर सी वाला किसके बराबर होगा, ए के बराबर। एंगल सी, सी कितना आया बेटा, डी सी ओ, बीच में सी, सी कितना आया 55। तो ये सी वाला किसके बराबर होगा, देखो सी वाला होगा ए के बराबर, यानी इस ए के बराबर, यानी ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे अपन, एंगल डी, एंगल डी नहीं रहे भाई, नहीं 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 नहीं, क्या निकालना था, ओ ए बी है ना, एंगल ओ ए बी बराबर क्या होगा, एंगल डी सी ओ। और कारण लिखेंगे सीपी सीटी। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। सीपी सीटी में समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे लिख दिया, यानी कि सी वाला किसके, ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे, उसके हिसाब से ओ ओ के बराबर होगा, डी डी बी के बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, ए के। तो सी वाला जो कोण है वो कितना था 55। तो इधर वाला जो ए वाला है वो भी कितना होगा 55, किससे, सीपीसीटी थे। तो ए वाले को कैसे लिखेंगे, ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये वाला कोण। और सी वाले को कैसे लेंगे, डी सी ओ, तो ये लिखा डी सी ओ। एंगल ओ ए बी बराबर डीसीओ, डीसीओ कितना था 55, तो ये भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री। तो लीजिए अपना ये सवाल जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे अगले नेक्स्ट सवाल के अपन बात करते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है के विकर्ण एसी और उल्टा कर दिया क्या, एसी और बीडी, यहां पे लिखा हुआ है एसी और बीडी, एसी और बीडी। एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि जो है ये अनुपात आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दर्शाइए वाला सवाल आ गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिया गया। तो ये लिखा अपन ने दिया गया, और दिया गया में क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो दे रखा वो, तो क्या दे रखा है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। एबीसीडी एक समलंब, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें जिसमें विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से बेटा, एक तो है एसी और एक क्या है बीडी। एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो हो गया दिया गया। अब दूसरा ऑप्शन आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है यानी कि दर्शाइए के बाद वाला, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमें क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है, सत्यापन। सत्यापन में सबसे पहले तो इसका चित्र बनाएंगे कि चित्र कैसे है। तो चित्र देखिएगा, और भी दे रखा है ए बी समांतर डीसी है ना, ये भी लिख दो बोले, कोई दिक्कत नहीं, छूटिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का चित्र मैंने पिछली प्रश्नावली में बताया था, आप ऐसे बना लेना। ये बना लिया सर। फिर इसके बाद में इसके विकर्ण ये ए बी और ये हो गया आपने डीसी, दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर। फिर इसके विकर्ण एक तो ये और एक ये, दोनों विकर्ण जो है आपस में परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया अपना बिंदु O। ठीक है भाई, चलिए सर अब क्या करते हैं, आंसर क्या लाना था। अब समरूपता के नियम का प्रयोग करके अनुपात बराबर लाने थे, वरना क्या करते हैं अपन यहाँ पे एक रचना करके, और रचना करने के बाद समांतर वाली कंडीशन यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाकर हम अनुपात बराबर ला सकते थे। पर आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय यूज नहीं करना है, और समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए तो हम दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जिनको समरूप करने के बाद में अपने ये आंसर आ जावे। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। ये किस में आ रहा, OA और OC किस में आ रहा पता करो। OA ये रहा और OC ये रहा, यानी कि इस लाइन की बात हो रही है। और दूसरा OB अपॉन OD, OB तो ये रहा और OD ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एक तो उठाएंगे ऊपर वाला त्रिभुज ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया B। एक उठाएंगे नीचे वाला त्रिभुज ऐसे, ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया O। कोई दिक्कत है बेटा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। फिर कंडीशन कहती है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात यानी एक के बटेओं में दूसरी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखना, समरूप सिद्ध करने के लिए कितने कारण चाहिए बेटा, 3 कारण होने चाहिए। तो ये देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी यहाँ पे मान लो एंगल X और यहाँ पे मान लो एंगल Y, हो गया बराबर। त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं, इस त्रिभुज का नाम तो हो जाएगा AOB और इसका नाम हो जाएगा DOC। तो ये लिखा अपन ने त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC से, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC से। पहला कारण क्या होगा सर, एंगल X बराबर एंगल Y। किस कारण से बराबर होगा ये, तो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। सर ये क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और उस कंडीशन को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो पहला कारण तो मिल गया, अब दो कारण और ढूंढने हैं। तो जरा टेस्ट करो सर, ये वाली जो भुजा है ना वो इसके समांतर है, और जब दो रेखाएं समांतर हो तो वहां पर हम ऐसे जेड बना सकते हैं, चेक करो ऐसे। तो यहाँ पर जेड, इधर कोने में ये वाला कोण और इधर कोने में कौन सा है, ये वाला कोण। इधर वाला जो कोण है ये किसके बराबर आ रहा है, इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर आ रहा है सर। इधर वाला कोण इधर सी वाले के बराबर आ रहा है, तो इधर वाला ए जो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन W और इसको मान लेते हैं अपन Z। ठीक है, तो सर ये क्यों बराबर लिखा अपन ने, एंगल W बराबर होगा एंगल Z, और ऐसे Z वाली कंडीशन जो बन जाती है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बेटा, एकांतर कोण। दूसरा कारण भी हो गया। तीसरा कारण, सर हमने ऐसे जेड बनाया तो क्या हम ऐसे भी तो जेड बना सकते थे। देखो ऐसे भी जेड बन रहा, नहीं बन रहा भाई, ऐसे भी जेड बन रहा है। तो इधर कोने में ये रहा और बी वाला इधर कोने में किसके बराबर होगा, डी वाले के। तो ये बी वाला ये किसके बराबर होगा, डी वाले के। तो इसको मान लेते हैं एंगल ए और इसको मान लेते हैं एंगल बी। तो ये हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी, और कारण क्या हो जाएगा इसका भी, एकांतर कोण, क्योंकि जेड बना इसलिए बराबर हुआ। तीनों कारण मिल गए, और अगर तीनों कारण मिल चुके हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज, इसका नाम लिख दूं AOB, इसको तो सेट कर लेते हैं पहले, AOB समरूप त्रिभुज। अब इधर नंबर वाइज देखना पड़ेगा, मैंने निशान इसलिए किया, सिंगल निशान वाला सिंगल वाले के बराबर, डबल निशान वाला डबल वाले के बराबर, ट्रिपल वाला किसके बराबर, ट्रिपल वाले के बराबर। तो यहाँ पे देखो अपन ने त्रिभुज पहले क्या लिखा, A, तो ये डबल निशान ए वाला डबल निशान किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। फिर ओ लिखा तो ओ वाला सिंगल के बराबर, तो ये ओ लिखा। फिर बी वाला ट्रिपल किसके बराबर, डी के बराबर है। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ पे कुछ भी लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर त्रिभुज समरूप होने के बाद उनके संगत पार्ट जिस प्रकार से बराबर है उसी प्रकार से उस त्रिभुज का नाम लिखा जाएगा। आ गया बेटा समझ में। चलिए अब नियम कौन सा लगा, सर ये कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, और अगर तीनों ही कोण है
तो अपन क्या लिखते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी ए कोण 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 समरूपता कसौटी। आया बेटा समझ में? तीनों कोणों के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऊपर प्रश्न थोड़ा रफ कर दूं मैं भाई, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसको तो मिटा ही देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़े, इसका तो अब काम ही नहीं है। देखना ध्यान से, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो संगत भुजा देखना, अगर इधर में क्या लूं, ओ ए वाली भुजा लूं, ओ ए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि जैसे संगत का मतलब इधर ओ ए है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली। ये भी इधर वाली थी, ये भी इधर वाली, इसकी संगत ये होगी, इसकी संगत ये होगी, ऐसा ही होता है। पर इसमें चेक करते हैं, ये संगत के हिसाब से एंगल डब्ल्यू किसके बराबर होना चाहिए था, बी के बराबर। पर ये जो डब्ल्यू है ना, वो किसके बराबर है, जेड के बराबर। इसका मतलब इधर वाले कोण का संगत इसके बराबर है, इसका मतलब इधर वाली जो भुजा है ना, इसकी संगत भुजा भी किसको मानेंगे, सीओ को मानेंगे। और इधर वाला जो कोण है, ये तीन निशान वाला, ये इधर वाले के बराबर है, जबकि आना इसके बराबर चाहिए था, पर ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसकी जो संगत भुजा है वो इसकी संगत भुजा के बराबर मानी जाएगी। इधर की संगत इधर, और इधर की संगत इधर, और इसकी संगत इसके बराबर। ऐसा क्यों मान रहे हैं, मैंने बता दिया सर, इसका कोण संगत इसके बराबर होना चाहिए, पर कोण भी टेढ़े बराबर आ रहे हैं, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसके संगत भुजा भी ये मानेंगे। और ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब इसकी संगत भुजा भी कौन से मानेंगे, ये मानेंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात, अनुपात का मतलब इधर कोई त्रिभुज की भुजा ली अपन ने ओ ए, तो इसके संगत भुजा कौन सी होगी, सीओ। तो इसके बटेवा में लिखेंगे सीओ। तो ये दोनों का क्या हो गया, अनुपात। सीओ की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ओसी। आया समझ में? ये इन दोनों का अनुपात हुआ। फिर बीच में क्या आता है, बराबर। फिर अगर ये भुजा ले मैं, ये वाली, इसका नाम क्या है, ओबी, तो ये हो गया ओबी। ओबी वाली भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, इधर वाली, तो इसका नाम क्या है, ओडी। ये लिखा अपन ने बटेवा में ओडी। ये तो हो गया बटेवा में अनुपात, और ये क्या हो गया, बराबर। तो यही तो हमें लाना था सर जी, ये देखो। और किस कारण से बराबर आया, सीपी सीटी, और ये हो गया अपना हैंस प्रूफ इति सिद्धम। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसलिए इसके बटेवा में ये और इसके बटेवा में ये अपन ने लिख दिया। हालांकि इसके बटेवा में ये आता है, पर कोण टेढ़े बराबर हो, इसका मतलब इसकी संगत भुजा भी टेढ़ी मानी जाएगी, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है भाई, ये लीजिए अपना जो अगला जो सवाल है तीसरा, ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही काफी। फिर अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर इसके चौथे पांचवें छठे जो भी सवाल होंगे उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, और मिलेंगे अपन नई क्लास में। जय हिंद।